हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.1 का फोर्थ क्वेश्चन। तो देखते हैं यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन क्या है। राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। हमें क्या करना है, हमें ये क्वेश्चन में से बताना है इनकी डिग्री क्या है। अब डिग्री तो यहाँ पे बहुत सारी दे रखी है, यहाँ पे 3 भी दे रखी है, 2 भी दे रखी है, 1 भी दे रखी है। तो हमें डिग्री कौन सी बतानी है। जब भी हमसे क्वेश्चन में पॉलिनोमियल्स की डिग्री पूछे तो हमें बताऊँ क्या बताना है। हमें बताना है हाईएस्ट पावर ऑफ डिग्री। पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर होगी वो हमें बतानी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या गिवन है क्वेश्चन में, 5x की क्यूब प्लस में 4x स्क्वायर प्लस में 7x। हमें यहाँ पे डिग्री पूछा है हमसे, तो हमें यहाँ पे देखना है कि इसकी हाईएस्ट पावर कौन सी है। ये x की पावर 3 है, ये x की पावर 2 है और ये क्या है, x की पावर 1 है। कुछ नहीं दे रखा हो तो x की पावर 1 मानते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हाईएस्ट पावर कौन सी है, x की पावर 3 है, जिसकी पावर क्या है 3 है, वो इसकी हाईएस्ट पावर है। क्योंकि x की पावर 2 इससे छोटा है, x की पावर 1 भी छोटा है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, हाईएस्ट 3 हो जाएगी। सेकंड में हमसे क्या पूछा गया है, 4 माइनस वाई का स्क्वायर। अब बताना इसकी हाईएस्ट पावर कौन सी है, सीधी सी बात है y का स्क्वायर है, तो यहाँ पे इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 2। हाईएस्ट डिग्री क्या है 2 है। थर्ड हमसे क्या पूछा गया है, 5t माइनस का 7, 5t माइनस का 7। तो यहाँ पे इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या हो जाएगी, ये तो कांस्टेंट है, ओनली क्या है यहाँ पे एक वेरिएबल t ही है, और t की है यहाँ पे हाईएस्ट वेरिएबल क्या है 1 है। और कोई यहाँ पे वेरिएबल दिख रहा है, नहीं, ओनली एक ही वेरिएबल है, तो इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या हो जाएगी 1। तो यहाँ पे इसकी डिग्री क्या आएगी 1, इसका ये आंसर हो जाएगा। अब इसका फोर्थ पार्ट क्या है 3। फोर्थ पार्ट में हमसे बोला गया है 3 की हाईएस्ट पावर बताइए, 3 की हाईएस्ट पावर बताइए। हम यहाँ पे तो कोई वेरिएबल ही नहीं है, जो अगर वेरिएबल गिवन होगा तो हम वेरिएबल की पावर देखते हैं, तो वेरिएबल तो है ही नहीं यहाँ पे, तो इसकी डिग्री क्या होगी। तो जब वेरिएबल ही नहीं है तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अगर यहाँ पे वेरिएबल दे रखा होता, हमें क्वेश्चन में वेरिएबल दे रखा होता तो हम उसकी डिग्री देखते, बट यहाँ पे वेरिएबल नहीं है, सीधी सी बात है डिग्री भी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो ये हो गया इसका आंसर। बस इतना सही था इसका फोर्थ क्वेश्चन। चलिए करते हैं अब इसका नेक्स्ट पार्ट फिफ्थ। चलिए करते हैं इसका फिफ्थ क्वेश्चन। तो फिफ्थ क्वेश्चन क्या गिवन है हमें, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक है और कौन सा क्यूबिक है। तो फर्स्ट हमसे एक क्वेश्चन में पार्ट दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स। अब बताइए कि ये क्यूबिक है कि क्वाड्रेटिक है कि लीनियर है, क्या है ये। अभी बताया था, मैं पहले बता देती हूँ लीनियर क्या होता है, क्वाड्रेटिक क्या होता है और क्यूबिक क्या होता है। लीनियर वो होता है जिसकी पावर क्या हो, जिसकी वेरिएबल की पावर 1 हो। जिसकी वेरिएबल की पावर 1 होगी उसे क्या बोलेंगे, लीनियर बोलेंगे। जिस वेरिएबल की पावर 2 होगी उसे हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक बोलेंगे। और जिस वेरिएबल की पावर क्या होगी 3 होगी, उसको हम क्या बोलेंगे, क्यूबिक बोलेंगे। तो बस इतनी सी बात थी, तो बस हमें यही देखना है। तो पहले में हमसे क्या, कोई क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स। यहाँ पे हमें क्या देखनी है, हाईएस्ट पावर देखनी है। हमें क्या देखना होता है पॉलिनोमियल में, हाईएस्ट पावर देखनी होती है उसकी डिग्री की, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी हाईएस्ट पावर क्या है 2 है, इसकी हाईएस्ट पावर 2 है एक्स की वेरिएबल की। तो ये क्या होगा, ये होगा क्वाड्रेटिक होगा। क्यों, क्योंकि अभी बताया था क्वाड्रेटिक की पावर कितनी होती है 2 होती है, उसकी डिग्री क्या होती है 2 होती है। तो लिखेंगे इसकी डिग्री कितनी है, सॉरी हमसे पूछा गया है ये क्या है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे इट इज़ अ क्वाड्रेटिक। ओके, डिग्री क्या है इसकी डिग्री क्या है, क्योंकि इसकी डिग्री क्या है 2 है, इसलिए ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। तो ये हमसे फर्स्ट में पूछा गया, हमने बता दिया। ओके, अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में हमें गिवन है क्वेश्चन x माइनस में x की क्यूब, ठीक है। x माइनस में x की क्यूब गिवन है हमें क्वेश्चन में, ठीक है। हमें बताना है कि ये क्या है। हमने देखा कि इसकी हाईएस्ट पावर क्या है 3 है, x की पावर 3 है, वो इसकी क्या हो जाएगी, हाईएस्ट पावर हो जाएगी। अभी फिर हमने याद आया कि जब हाईएस्ट पावर 3 है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्यूबिक हो जाएगा।
क्यूबिक, ये हो गया क्यूबिक। थर्ड हमें क्या गिवन है क्वेश्चन में, लिख लेते हैं y प्लस में y की पावर 2 प्लस में 4, ये हमें गिवन है थर्ड पार्ट। अब बताना इस ये क्या है। अब हम इसकी फिर से हाईएस्ट पावर देखेंगे। हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। जिसकी डिग्री हाईएस्ट होगी वही हमारी हाईएस्ट पावर होगी। तो यहाँ पे इसकी हाईएस्ट पावर 2 है, यानी कि क्या हो जाएगा, ये क्वाड्रेटिक हो जाएगा। तो बस हमें इतना ही इसमें बताना है कि कौन सी हाईएस्ट पावर इसकी कौन सी, और अगर 1 होगी तो लीनियर होगा, 2 होगा तो क्वाड्रेटिक होगा, और 3 होगी तो क्यूबिक होगा। बस इतना ही ध्यान रखना है। अब चलो करते हैं इसका हम फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट हमें क्या गिवन है, 1 प्लस में x। तो 1 प्लस में x है। अब इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, एक ही वेरिएबल है, तो एक ही इसकी हाईएस्ट पावर है। ठीक है, एक ही वेरिएबल है जिसकी पावर हमें गिवन नहीं है, तो सीधी सी बात है, जिसकी पावर गिवन नहीं होती उसे हम क्या बोलते हैं, 1 बोलते हैं। तो 1 होगा तो क्या हो जाएगा, ये लीनियर हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं इसका हम फिफ्थ पार्ट देख लेते हैं। तो फिफ्थ पार्ट हमें गिवन है क्वेश्चन में क्या, 3t है। इसकी हम देखेंगे वेरिएबल की पावर कितनी है, कुछ नहीं दे रखा, तो यानी कि 1 है। अब 1 है, 1 होता है तो अभी बताया था क्या हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा। 1 होगा तो क्या हो जाएगा, लीनियर। सिक्स्थ पार्ट देखते हैं इसका। सिक्स पार्ट में हमें आर का स्क्वायर गिवन है। सिक्स पार्ट में आर का स्क्वायर गिवन है। अभी बताया था जब भी हमें स्क्वायर दे रखा हो, डिग्री वेरिएबल की, किसी भी वेरिएबल की डिग्री 2 दे रखी होती है, वो क्या हो जाती है, क्वाड्रेटिक हो जाती है। क्या हो जाती है, क्वाड्रेटिक। ठीक है, लास्ट हमारा जो 7 पार्ट है, हमसे पूछा गया है कि 7x की क्यूब। अब बताइए 7x की क्यूब क्या हो जाएगा। तो भाई 3 पावर दे रखी है तो क्या हो जाएगा, ये क्यूबिक हो जाएगा, क्योंकि क्यूबिक की हाईएस्ट पावर क्या होती है, 3 होती है। ठीक है, तो ये इतना सही था इस क्वेश्चन में, फिफ्थ क्वेश्चन में। तो बहुत ही ज़्यादा इजी। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।